हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो बात करने वाले हैं वो है सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन के बीच का जो रिलेशन होता है उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम पिछले वीडियो में जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, ठीक है, वो देख लेंगे। सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। तो पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि ये कोई एक कंटेनर है जिसके अंदर ये कोई लिक्विड भरा है, तो ये उसकी सरफेस है, और नीचे कोई एक न्यूक्लियस को हमने कंसीडर किया। तो ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी कंपेयर में ऊपर वाला जो न्यूक्लियस होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी, सरफेस का जो न्यूक्लियस होगा या एटॉम, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी। तो इस तरीके से हमको मिलती थी, क्या होती थी, ज्यादा होती। ठीक है, डिटेल वीडियो के लिए पिछला वीडियो देख लेना। तो सरफेस का जो एटॉम मॉलिक्यूल होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि एक्चुअली ज्यादा होती है। तो ये ज्यादा एनर्जी सरफेस पर रखते हैं। तो अब इसका उल्टा सोचो कि अगर हम सरफेस को बड़ा करते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो सरफेस है अगर उसकी कंपेयर में हम उसको सरफेस को बड़ा कर ले तो हमको क्या करना होगा कि कुछ और वर्क करना होगा कि जो वर्क इसकी सरफेस के अंदर एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। तो वही चीज का या हमको यूज करना है। तो उसके लिए यहाँ पर क्या किया गया है कि एक एल जितनी लेंथ वाला, ठीक है, या फिर आप उसको ब्रिज भी बोल दो, एक ऐसा यू शेप बनाया है। ठीक है, अब ये यू शेप को क्या किया है कि सोप सॉल्यूशन में इसको आप देखो तो सोप सॉल्यूशन में क्या किया है कि एक बार डाला है तो वो सोप सॉल्यूशन में डालने से क्या हो जाएगा कि यहाँ पर सोप का एक लेयर बन जाएगा। ठीक है, तो मान लो कि ये जो लेयर बना है यहाँ पर, ठीक है, ये लेयर इस तरीके से बन गया है सोप का। अब देखो तो होता क्या है कि यहाँ पर जो वायर है, ठीक है, यहाँ पर ये जो वायर है इसके इधर जो फोर्स लग रहा है वही फोर्स इधर लग रहा होगा, उस वजह से ये अभी क्या होगा कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। ठीक है, आपने एक यू शेप का इस तरीके से शेप बनाया है। ठीक है, यहाँ पर एक वायर भी है, ठीक है, जो कि क्या होगा कि मूव हो सकता है दोनों डायरेक्शन में। तो हुआ क्या है कि अब हमने सोप सॉल्यूशन में डालकर निकाल दिया, तो क्या होगा कि ये जो वायर है वो भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में, क्योंकि इधर और उधर जो फोर्स लग रहा है वो सेम होगा। तो ये क्या होगा कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। अब अगर हम ये जो वायर है उसको क्या करते हैं कि dl जितना डिस्टेंस देते हैं, तो dl जितना डिस्टेंस देने से ये क्या हो जाएगा, तो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये dl जितना, dl या बोलो सिर्फ ओनली d ही बोलो, d जितना हमने इसको डिस्टेंस ट्रैवल करवाया वो डायरेक्शन में। तो हुआ क्या है कि ये जो था, ठीक है, ये ओरिजिनल ये इतना था। अब हमने क्या किया कि इतना d जितना उसको ट्रैवल करवाया इधर। तो उस वजह से यहाँ पर आप देखो तो क्या हुआ कि इसका जो एरिया था, ठीक है, तो यहाँ पर एरिया a जितना था, तो यहाँ पर आप देखो a प्लस डेल्टा a जितना एरिया बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि पहले इतना था वो तो यहाँ पर है, बट यहाँ पर इतना एक्स्ट्रा है तो वो डेल्टा a जितना यहाँ पर एरिया बढ़ गया है। ठीक है, अब देखो तो दूसरी चीज यहाँ पर क्या होगी कि ये जो हमने रिंग बनाई है, ठीक है, तो इसकी फ्री सरफेस कितनी होगी, तो 2 होगी। ठीक है, कंटेनर में आप देखो तो ये ऊपर वाली सरफेस जो होती है वही होती है। ठीक है, बट अगर हम ये पेज की बात करें, ठीक है, तो पेज की अगर हम बात करें तो पेज के ऊपर हम दोनों साइड पर लिख सकते हैं। वैसा ही ये पतला सा यहाँ पर फिल्म बनी है, तो वो भी क्या होगी कि इधर भी फ्री सरफेस है, इधर भी फ्री सरफेस है। तो होता क्या है कि यहाँ पर दो साइड पर फ्री सरफेस भी होती है। अब देखो तो यहाँ पर क्या होगा कि हमने कुछ यहाँ पर वर्क किया है तभी जाके ये इलोंगेट हुआ है, तो हमने इधर कुछ F जितना फोर्स दिया है।
ठीक है। तो हमने इधर F जितना फोर्स दिया, ठीक है, और D जितना क्या हुआ कि उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वर्क क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जितना वर्क हो जाएगा। ये चीज तो चैप्टर 6 में पढ़ चुके हो। अब आगे क्या होगा, तो ये वर्क हमारा हो गया। अब देखो तो यहाँ पर ये जो सरफेस थी, ठीक है, तो सरफेस के लिए यहाँ पर S उसका सरफेस टेंशन है, ठीक है, पर यूनिट एरिया S उसका सरफेस टेंशन है। तो ये सरफेस टेंशन S जितना है, तो हमने यहाँ पर एरिया कितना किया है, L इंटू D, ठीक है, सरफेस एरिया हमने यहाँ पर कितना बढ़ाया है, तो S इंटू D इंटू L होगा। ये इतना एरिया हमने बढ़ाया है, बट हुआ क्या कि इसकी फ्री सरफेस दोनों साइड पर है, ठीक है, तो होगा क्या कि 2 टाइम्स ऑफ DL जितना एरिया बढ़ेगा, तो टोटल यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ DL जितना एरिया बढ़ा है। तो होगा क्या यहाँ पर कि इसका सरफेस यूनिट एरिया पर सरफेस टेंशन S है, ठीक है, तो होता क्या है कि यहाँ पर हमने 2L इंटू D जितना एरिया बढ़ाया है, तो ये जो चीज होती है वो क्या होगी कि वर्क के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये S इंटू 2LD ये क्या होगा कि इसकी सरफेस एनर्जी को बढ़ाने में लग जाएगा। तो ये सरफेस एनर्जी को बढ़ाने में लग जाएगा, तो वो चीज क्या होगी कि हमने जो वर्क किया था वही उसके अंदर स्टोर होने वाला है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं एक्चुअली कि जो हमने वर्क किया F इंटू D जितना, तो वो क्या हो जाएगा कि इसका जो सरफेस टेंशन है वो सरफेस टेंशन और जो एरिया हमने बढ़ाया है उसके इक्वल हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ से हम S को सब्जेक्ट बनाए, तो S को सब्जेक्ट बनाए तो वो क्या हो जाएगा F इंटू D और नीचे 2LD, तो ये क्या हो जाएगा F अपन 2L। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन वो क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 है तो वो 2 में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये तो 2 साइड फ्री सरफेस है उसका क्वाइट है। तो यहाँ पर से हमको एक्चुअली क्या मिलेगा, यही मिलेगा फोर्स अपन यूनिट लेंथ। तो ये फोर्स कौन सा होगा और यूनिट लेंथ कौन सी होगी, तो हमने कोई कंटेनर में कुछ भी सरफेस कुछ भी लिक्विड डाला है, तो हम उसको ऊपर से देखते हैं तो हमको उसका क्रॉस सेक्शन दिखता है। तो ये क्रॉस सेक्शन हमको इस तरीके से दिखता है। तो ये क्रॉस सेक्शन जो हमको दिखता है, तो ये क्रॉस सेक्शन पर ये कोई हमने यूनिट लेंथ ले ली, ठीक है। तो ये यूनिट लेंथ पर क्या होगा कि इधर के जो मॉलिक्यूल होंगे वो इधर फोर्स लगाएंगे और इधर वाले मॉलिक्यूल इधर फोर्स लगाएंगे। तो ये जो यूनिट लेंथ पर मॉलिक्यूल एक दूसरे की साइड मतलब अपने अपने साइड जो फोर्स लगाते हैं उसी फोर्स को बोलते हैं सरफेस टेंशन। दूसरा यहाँ पर चीज क्या मिलती है कि S इक्वल टू आप देखो तो क्या हो जाएगा कि ये जो वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट है तो वो अगर एज एनर्जी स्टोर हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एनर्जी अपॉन एरिया। तो ये चीज क्या आएगी कि ये हमने वापस से क्रॉस सेक्शन एरिया देख रहे हैं, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया में क्या होगा कि मान लो कि ये कोई हमने यूनिट एरिया ले लिया, ठीक है, तो ये यूनिट एरिया में जो भी मॉलिक्यूल होंगे उनके अपने कुछ सरफेस एनर्जी होती है, तो वो सरफेस एनर्जी को पर यूनिट एरिया में हम लेंगे तो उसको भी हम सरफेस टेंशन बोलेंगे। तो ये चीज यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चीज और भी समझ सकते हैं कि वर्क अपॉन एरिया, तो ये चीज क्या होगी, तो ये वर्क अपॉन एरिया क्या बतलाता है कि जो फ्री सरफेस होती है वो फ्री सरफेस को यूनिट एरिया बढ़ाने के लिए हमको जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क भी क्या होगा कि सरफेस टेंशन के बराबर ही होगा। तो वो चीज यहाँ से समझ सकते हो कि
ये तो हमारे सरफेस ओरिजिनल थी। अब ये सरफेस को क्या होगा कि हमने कुछ एरिया यहाँ पर बढ़ाया है, तो वो एरिया बढ़ाने के लिए भी हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वो वर्क जो होगा पर यूनिट एरिया, वो भी क्या होगा, सरफेस टेंशन ही होगा। तो सरफेस टेंशन को एस के अलावा टी से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर नोटिस करनी है कि सरफेस टेंशन को एस और टी दोनों से डिनोट करते हैं। तो वो सरफेस टेंशन क्या क्या हो सकता है, फोर्स अपन लेंथ, एनर्जी अपन एरिया, वर्क अपन एरिया, ठीक है। तो तीनों का कॉन्सेप्ट समझ लिया कि फोर्स अपन लेंथ, तो यूनिट लेंथ पर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल अपने अपने साइड फोर्स लगाते हैं, वो फोर्स पर यूनिट लेंथ। फिर क्या हुआ कि यूनिट एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो फ्री सरफेस के जो मॉलिक्यूल होंगे, तो वो मॉलिक्यूल की अपनी कुछ सरफेस एनर्जी रहती है, ठीक है। वो हमने पहले देखा कि उसकी एनर्जी कुछ ज्यादा रहती है। तो फ्री सरफेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है, तो पर यूनिट एरिया में जो मॉलिक्यूल होंगे उनकी एनर्जी को हम लेंगे, तो वो भी सरफेस टेंशन होगा। और फ्री सरफेस को यूनिट एरिया बढ़ाने के लिए हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वो वर्क जो होगा वो भी क्या होगा कि सरफेस टेंशन के बराबर होगा। तो ये तीन चीजें क्या होगी, सरफेस टेंशन की बात करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और नोटिस करनी है कि ये जो सरफेस टेंशन है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और दूसरी बात कि कैसा डिपेंडेंट है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा। तो ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सरफेस टेंशन को हम डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई न्यूमेरिकल में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तभी उसका सरफेस टेंशन क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। वरना अगर टेम्परेचर में चेंज आ जाएगा तो वहां पर जो सरफेस टेंशन होगा उसमें भी चेंज आ जाएगा। तो ये चीज नोटिस करनी है, हमसे के लिए काम आ सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके रिगार्डिंग हम एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। ये सरफेस टेंशन की डेफिनेशन हो गई। यहाँ पर हम एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल 10.17 करते हैं। तो ये 10.17 में हमको यही बोला गया है, यहाँ पर मैंने गलती कर दी, ये तो ठीक है। चलो इतना लंबा तो वीडियो कोई देखेगा भी नहीं, मेरे को पता है। तो यहाँ पर क्या है कि 10.17 में एक न्यूमेरिकल जो है वहां पर क्या किया गया कि इसी तरीके से एक यू शेप लिया था, उसको सॉफ्ट सॉल्यूशन में डाला था और वहां पर उसकी जो लेंथ थी और वेट था, वो दो चीज यहाँ पर हमको दी गई है। तो यहाँ पर वेट दिया है 1.5 10⁻⁻10, वेट 1.5 × 10⁻², न्यूटन। और लेंथ जो है वो हमको दी है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो वो क्या हो जाएगी 30 × 10⁻² मीटर, ठीक है। और हमको यहाँ पर फाइंड करना है सरफेस टेंशन। तो S = फाइंड करना है, ठीक है। तो लेंथ दी है तो हमको ये वाला फॉर्मूला आएगा। तो सरफेस टेंशन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपन क्या होता है 2 × लेंथ होता है। तो अब होगा क्या कि ये जो फोर्स है, तो यहाँ पर फोर्स नहीं बट वेट क्या है, तो वेट इज वन टाइप ऑफ फोर्स। तो हम क्या करेंगे W/12 लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, W क्या है 1.5 × 10⁻², और नीचे क्या हो जाएगा, तो 2 × 30 × 10⁻², इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जो देखोगे तो इसका आंसर 2.5 × 10⁻² आएगा। तो यहाँ पर आप देखो तो सरफेस टेंशन का यूनिट में बताना भूल जाए, देखो क्या होगा कि N/मीटर हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा तो J/मीटर² हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूनिट क्या लिख सकते हैं, N/मीटर। तो ये उसका यूनिट हो जाएगा। तो ये सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के रिगार्डिंग टॉपिक जो था और साथ में उसका न्यूमेरिकल है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एंगल ऑफ कांटेक्ट के साथ। तो तब तक के लिए स्टडी करते रहना।